अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो अब हमारा लेक्चर है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम देखते हैं। इन 1923 द डेनिश केमिस्ट ब्रॉन्स्टेड एंड द इंग्लिश केमिस्ट लोरी इंडिपेंडेंटली प्रेजेंटेड देयर थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। अब दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफर के अकॉर्डिंग बताया था कौन सा जो है वो एसिड है और कौन सा जो है वो बेस। के मुताबिक एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। एसिड क्या है, जो दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है प्रोटॉन, डोनेट करता है प्रोटॉन। ठीक है, उसमें क्या था, अनिनियस में वो प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा था, ये कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है। अ बेस इज द सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो है बेस। इसमें सबसे पहले एग्जांपल हम देखते हैं। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट्स एज एन एसिड व्हाइल अमोनिया एक्ट एज बेस। इसमें आप देख सकते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ है, और अमोनिया ने क्या किया है, अमोनिया ने एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन बच गया। तो जो क्लोरीन है वो क्या है, वो बेस है। ठीक है, और जो सॉरी, ये जो क्लोरीन है ये है कॉन्जुगेट बेस। अब इसका भी कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। व्हेन HCl डिसॉल्व इन वाटर, HCl एक्ट एज एन एसिड एंड H2O एज एन बेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हुआ है वाटर के साथ। ठीक है, जैसे वहां पे अमोनिया के साथ हुआ था। अब जिसने एक्सेप्ट किया है वो अब बेस नहीं रहेगा, वो अब क्या हो जाएगा, वो बेस है, बेस एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब वो एक्सेप्ट कर चुका है प्रोटॉन तो वो बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, और जो वहां पे एसिड बचा है वो क्या बन गया है, वो बन, जो क्लोरीन बचा है वो क्या बन गया है, वो बन गया है कॉन्जुगेट बेस। तो ये एक यहाँ पे थोड़ी सी चीज न्यू आ जाती है कि एसिड और बेस जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करता है बेस को, बेस जो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट के बाद वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड, और जो डोनेट करने के बाद जो क्लोरीन बन जाता है वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस। In a reversible reaction, it's a reversible reaction. In forward reaction, hydrochloric acid is an acid at its donate a proton. Various water is a base as it accepts a proton. In the reverse reaction, chlorine ion is base and it accepts the proton from H3O ion. Chlorine ion is called a conjugate base of the acid. Hydrochloric acid and H3O ion is called the conjugate acid of the base H2O. It means every acid produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid. So that there is a conjugate acid base here. अब इसमें क्या है, इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि शुरू में था रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन था, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। शुरू में क्या था, जो फॉरवर्ड रिएक्शन में दोनों रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे थे, तो एक उनमें एसिड था HCl और एक उनमें बेस था H2O। तो जब उन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो जो H3O है, वाटर जो है, उसने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन HCl से। ठीक, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो H3O बन गया, उसमें एक जो है हाइड्रोजन मजीद आ गया, और वो अब बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। उसने एसिड से एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन। ठीक है, तो वो अब बन गया है कॉन्जुगेट एसिड। और जो क्लोरीन वहां बच गया था वो क्या बन गया है, वो कॉन्जुगेट बेस बन गया है। ठीक है, उसने अपना डोनेट कर दिया है पेयर, जो हाइड्रोजन है वो उसने अपना डोनेट कर दिया है, वो बन गया है कॉन्जुगेट बेस। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेस पेयर। लेकिन जो बेस एसिड और बेस का कंसेप्ट है वो वही रहेगा कि जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो प्रोटॉन है। यही बात उन्होंने बताई हुई है। कंजुगेट एसिड इज अ स्पेशी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। ठीक है, कंजुगेट बेस इज अ स्पेशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कंजुगेट बेस प्रोड्यूस होगा जो उसने अपने एसिड से प्रोटॉन ट्रांसफर किया है उसके बाद, और कंजुगेट एसिड का प्रोड्यूस होगा जब बेस एक जो है हाइड्रोजन वो एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। conjugate acid base pair differs from one another by single proton। इसमें सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन का जो है वही फर्क होता है। यहाँ पे एसिटिक एसिड है, इसने बेस जो है वाटर है उसको अपना एक हाइड्रोजन दे दिया और वो क्या बन गया, वो कॉन्जुगेट, वो जो है कॉन्जुगेट एसिड बन गया है, और ये क्या बन गया है, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया है। ठीक है, अब आप कॉन्जुगेट बेस में और एसिड में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क देखेंगे। ये एसिडिक एनहाइड्राइड बन गया है, इसने क्या किया था, इसने अपना जो है एक हाइड्रोजन उसको दे दिया है, और ये क्या बन गया है, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया है एक्सेप्ट करने के बाद। सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन से ना ये लोग जो है चेंज हो जाएंगे, सब्सटेंसेस जो है चेंज हो जाएंगे।
इनकी नेचर चेंज हो जाएगी। According to Bronsted-Lowry concept, an acid and a base always work together to transfer a proton. That means a substance can act as acid only when the other substance simultaneously behaves as a base. अब रिएक्शन तभी होगा जब एसिड जो है वो तभी अपना प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा, अगला जो सब्सटेंस वो बेस होगा। ठीक है, इस तरह बेस भी तभी एक्सेप्ट करेगा जब उसको एक जो है एसिड से उसको एक प्रोटॉन मिल रहा होगा। Hence, a substance can act as an acid as well as base depending upon the nature of other substance. For example, H2O act as base when it react with hydrochloric acid and an acid when it react with ammonia. इसमें कुछ substances ऐसे आ जाते हैं जो बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर सकते हैं और वो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी एसिटिक एसिड के केस में भी और जो ऊपर हमने पढ़ा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन दोनों केस में H2O ने बेस के तौर पे रिएक्ट किया है, लेकिन अमोनिया क्या करेगा, ये एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा। ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा और अमोनिया को अपना एक प्रोटॉन देगा। उसके बाद ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में आ जाएगा और अमोनिया जो है वो NH4 फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है अपना पेयर, इस वजह से ये बन गया है एसिड और इसलिए ये एसिड बन गया और ये जो एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस बन गया है। ठीक है, ये यहाँ पे चीज बताई हुई है। और ऐसे सब्सटेंस को जो एसिड के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता हो, बेस के तौर पे भी रिएक्ट कर सकता हो, तो ऐसे को हम कहते हैं एम्फोटेरिक। It has been observed that there are certain substances which behaves as acid and base. That they do not have the ability to donate a pair. For example, sulfur trioxide. Similarly, calcium oxide behaves as a base, but it cannot donate a pair. These observations prove the limitation of bronze chloride of acid and bases. जिस तरह कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एसिड तो रिएक्ट कर रहा है, बेस रिएक्ट कर रहा है, इस तरह कुछ ऐसे भी हैं जो हैं एसिड लेकिन एसिड को जो है अपना प्रोटॉन वो नहीं शेयर कर सकते, नहीं ट्रांसफर कर सकते। इस तरह कुछ बेस भी हैं जो हैं तो बेस, लेकिन वो क्या नहीं करते, वो एक्सेप्ट नहीं करते प्रोटॉन पेयर। तो इस तरह की जो लिमिटेशंस हैं ये ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में आई हुई हैं, जैसे SO3 है और CaO है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर दिया हुआ है। अब एसिड का रिएक्शन करवाया हुआ है बेस से और कॉन्जुगेट एसिड भी बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस भी बन रहा है। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। हो सकता है आपको बेस ना दिया हुआ हो या एसिड ना दिया हुआ हो, सारी चीजों में हो सकता है कोई एक या दो चीजें आपको ना दी हुई हो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो और आप आराम से ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आपको कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। और आपको अगर मेरा लेक्चर समझ आ गया है तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।